जैन नीति शास्त्र की पृष्ठभूमि को पहले समझते हैं। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि ये कि जैन नीति शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन का परम उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति करना। कैवल्य मतलब होता है, कैवल्य मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना और सभी दुखों का अंत हो जाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जिन नैतिक आचरणों को बताता है उसी को जैन दर्शन की नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप बताएंगे कि जैन नीति शास्त्र के अंतर्गत दो मुख्य तत्व हैं, त्रिरत्न और पंचमहाव्रत। त्रिरत्न में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब होता है कि जैन तीर्थंकर उपदेश या ग्रंथों पर श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि जो सही है, जो उचित है उसको उचित समझना, जो अनुचित है उसको अनुचित समझना। और सम्यक चरित्र का मतलब होता है कि उन आचरणों का पालन करना जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी तरह से पंचमहाव्रत है। पंचमहाव्रत के अंतर्गत ये 5 प्रकार के आचरण हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है मन वचन कर्म से सत्य का आचरण करना। अहिंसा का मतलब है कि मन वचन कर्म से अहिंसा का आचरण करना। अहिंसा मतलब होता है कि किसी को कष्ट न पहुंचाना। ठीक है, और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना, अर्थात बिना किसी से पूछे कोई वस्तु नहीं लेना। अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी वस्तु लें। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि वासनाओं पर नियंत्रण रखना, वासनाओं से दूर रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। देखिए ये संक्षेप में है, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर बताता है कि आपको इसको कैसे समझना है। इसको आप और विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्रेमिंग है जो आपको बता रही है कि इसको कैसे बताना है और के वर्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ये अब थोड़ा सा अगर विस्तार में अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा और हम विस्तार में जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीजें और समझ लीजिए, जैसे कि अहिंसा है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों की विशेषता अहिंसा। ठीक, अहिंसा पे ही मैं थोड़ा बोलूंगा क्योंकि अहिंसा आपके गांधी जी के जो सिलेबस में भी है, आपके गांधी जी के सर्वोदय या नैतिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अहिंसा का मतलब यहां पे है कि हिंसा न करना, किसी को कष्ट न देना। ठीक, लेकिन गांधी जी की जो अवधारणा है, जैसे अगर किसी जैन साधु से मिलेंगे, जैन व्यक्ति से मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं, मेरे कुछ मित्र भी हैं, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि जैन धर्म में अहिंसा की बात की गई है और ये कहा गया है कि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो मच्छर काटते हैं तो आप क्या करते हैं? मारना तो पड़ेगा, मच्छर अगर काट रहे हैं तो क्या करते हैं? या चूहे अगर घर में रहते हैं तो क्या करते हैं? तो क्या चूहे रहते हैं तो चूहेदानी में, हाँ कुछ कह रहे थे, नहीं मारते हैं, खून पिलाते हैं उसको। अच्छा ठीक है, तो उसने कहा कि मच्छर अगर काटते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बिस्तर के चारों तरफ कपूर होता है ना, तो उसकी सुगंध से मच्छर आते नहीं है। क्योंकि मच्छर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जो स्मेल रहती है उसको सूंघकर फिर मच्छर आते हैं। तो वो कहते हैं हम कपूर हम मारते नहीं है, उनका ऐसा कहना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जीवों को मारना नहीं चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चाहे वो मच्छर हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, उसको हमें मारना नहीं चाहिए। अगर बिच्छू सांप आ गया घर में तो उसको निकाल के ये लोग बाहर कर देते हैं, मारते नहीं है। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे एक पागल कुत्ता है, ये गांधी जी का उदाहरण है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक पागल कुत्ता है और वो घूम घूम कर लोगों को काट रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको मार देंगे? क्या करेंगे? पकड़ के दूर फेंकेंगे, बस्ती से बाहर कर देंगे, फिर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? उसको मार देंगे। तो यहाँ पे जैन धर्म का जो नीति शास्त्र है वो तो गलत साबित हो जाएगा। तो परिस्थिति के अनुसार, अच्छा मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सामने वाले को 2 थप्पड़ मार दूं, और परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरा मन कर रहा है, ये भी तो परिस्थिति हुई, तो क्या करेंगे आप? तो यहां पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी ने इस चीज को और थोड़ा स्पष्ट किया है। देखिए, किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, जैन नीति शास्त्र में यह कहा गया है। लेकिन गांधी जी इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं, वो कहते हैं अहिंसा का मतलब है कि किसी हिंसा न करना, मतलब किसी को कष्ट न पहुंचाना। और कैसे? मन वचन कर्म से।
ये बात गांधी जी भी मानते हैं, जैन नीति शास्त्र भी मानते हैं, ये दोनों ये चीज मानते हैं। लेकिन गांधी जी का ये कहना है कि अहिंसा का मतलब है कि आप केवल किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, आप उससे प्रेम भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम। प्रेम, देखो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर हम किसी के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं तो उसकी भलाई हो ना हो, हम उसको कष्ट नहीं पहुंचाते। ये दोनों में फर्क है। जैसे जिससे आप प्रेम करते हैं उससे क्या करते हैं कि उसकी भलाई भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप अहिंसक हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि ठीक है उसको अपने हाल पे छोड़ दिया, आप उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी का यह कहना है कि अहिंसा केवल ये नहीं कि आप किसी को कष्ट पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, बल्कि अहिंसा ये भी है कि आप प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करें। ठीक है, मतलब प्रेम भी करना है, केवल ये नहीं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कि आप असाइनमेंट लेके करके नहीं है तो मैंने आपको कष्ट न पहुंचाने के हिसाब से डांटा नहीं, कोई बात नहीं करके आया, नहीं डांटा, इनको कष्ट नहीं हुआ, तो मैं अहिंसक हुआ कि नहीं अहिंसक? लेकिन गांधी जी के शब्दों में सच्चा अहिंसक वो है जो किसी को पीड़ा न पहुंचाए, ये तो ठीक है, लेकिन उससे प्रेम भी करे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कॉलेज के लिए निकले हैं और कॉलेज न जाके पिक्चर देखने चले जाते हैं और पिताजी ने आपको देख लिया, ठीक है, तो पिताजी ने आपको 2 थप्पड़ मारा, उन्होंने हिंसा की, लेकिन वो आपसे प्रेम भी करते हैं कि नहीं? तो क्या कहेंगे कि उन्होंने हिंसा की और प्रेम भी करते हैं? एग्जैक्टली। अहिंसा का मतलब गांधी जी ने और विस्तारित किया। उन्होंने कहा किसी को केवल कष्ट नहीं पहुंचाना है बल्कि उससे प्रेम भी करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी गलत आदतों का शिकार है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका भविष्य चौपट हो जाएगा, तो एक टीचर का क्या कर्तव्य है कि उसको डांटे। ठीक है, अब डांटने का मतलब उसको कष्ट तो बहुत होगा। या एक कोई बच्चा है जो गलतियां करता है तो घर वाले उसको पिटाई करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो पिटाई करने का मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा हो गई, यहां इसको हिंसा नहीं कहेंगे। इसको हिंसा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेम के कारण ये काम किया गया और उसके भविष्य को सुधारने के लिए। मतलब प्रेम जो है वो अहिंसा का भावात्मक पक्ष है, मतलब प्रेम से युक्त अहिंसा ही वास्तविक अहिंसा होती है। ये गांधी जी और जैन नीति शास्त्र में अंतर है। ठीक है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए कि एक पागल कुत्ता है, सबको काट रहा है, तो उसको गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको असाध्य रोग हो और बहुत दर्द से कराह रहा हो, मतलब इतनी पीड़ा हो रही है और वो मर भी नहीं न रहा हो, तो अगर उसकी पीड़ा दूर करनी है तो उसको मार देना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी ऐसा कहते हैं। तो अगर प्रेम के कारण आप कोई काम करते हैं तो गांधी जी इसको हिंसा नहीं कहते। ये जैन नीति शास्त्र और गांधी के नीति शास्त्र में अंतर है। ये समझ में आया सबको? मतलब अहिंसा के 2 पक्ष होते हैं, एक निषेधात्मक पक्ष है, एक सकारात्मक पक्ष है। निषेधात्मक पक्ष या निषेधात्मक पक्ष ये है कि किसी को कष्ट न देना अहिंसा है, लेकिन इसके साथ इसका भावात्मक पक्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना, और प्रेम के कारण अगर उसको कष्ट भी देना पड़े तो कोई समस्या नहीं, उसको भी आप अहिंसा कहेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर कोई फोड़ा हुआ है तो डॉक्टर गया, उसको चीर फाड़ दिया, उसको तो कष्ट तो आपको बहुत हुआ, लेकिन उसने आपके भले के लिए किया, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? उसको अहिंसा कहेंगे, उसको हिंसा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अहिंसा के 2 पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, निषेधात्मक और सकारात्मक, इस तरह से। ठीक है, ये स्पष्ट है। अब गांधी जी के नीति शास्त्र पे थोड़ा सा कर लें। गांधी जी के नीति शास्त्र को भी 11 एकादश व्रत हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। और क्या हो गया? चोट तो नहीं आई? क्यों?
गिरी कैसे तुम? क्यों तुम गिर कैसे गई? सो गई थी क्या? अच्छा कुर्सी टूटी थी, चलो ठीक। चलो जरा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, आपका क्लास भी है, मेरे ख्याल से टाइम भी हो ही गया है। जब तक मैडम नहीं आ रही तब तक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको आपके सिलेबस में एकादश व्रत है, गांधी जी का एकादश व्रत, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एकादश व्रत के बारे में पहले उसकी सबसे पहले आप उसका परिचय देंगे कि एकादश व्रत क्या है। एकादश व्रत का मतलब होता है आत्मसंयम, ठीक है, आत्मानुशासन, ठीक है, स्वयं के अनुशासन के लिए व्यक्ति को 11 प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, उसको एकादश व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब होता है अटल निश्चय। जैसे आप व्रत रखते हैं ना कि आज हम पानी नहीं पिएंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, मतलब अटल निश्चय है, उस निश्चय को आप दूर नहीं करते, समाप्त नहीं करते। तो व्रत का मतलब होता है अटल निश्चय। और गांधी जी ये मानते हैं कि व्यक्ति को आत्म अनुशासन और जीवन में उन्नति के लिए 11 प्रकार के व्रतों का पालन करना चाहिए। एकादश मतलब 11, व्रत मतलब अटल निश्चय। ऐसे अटल निश्चय, ऐसे अटल नियम जिनका पालन व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए और उन्नति लाने के लिए करना चाहिए, उनको क्या कहते हैं? एकादश व्रत कहते हैं, ठीक है। अब गांधी जी का जो एकादश व्रत है उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें तो पहले से सम्मिलित हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने 6 और व्रत बताए हैं, वो हैं अभय, ठीक है, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, स्वदेशी, सर्वधर्म संभाव और शारीरिक श्रम, ठीक है। उन्होंने 6 और जो नियम बताए हैं, नैतिक आचरण के जो नियम बताए हैं, उनको मिलाकर कुल 11 व्रत हैं। अब इन 11 व्रतों में देखिए, ब्रह्मचर्य तक आप देख ही चुके हैं, उनकी वही व्याख्या है। अहिंसा की मैंने आपको व्याख्या गांधी जी की कर दी कि अहिंसा से गांधी जी का क्या मतलब है। अब देखिए, अभय की बात करें तो अभय जो होता है, अभय का मतलब होता है कि भय से रहित होना। अभय मतलब जिसको भय न हो, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि आपको बिना डरे अपना जीवन जीना चाहिए, आपको किसी प्रकार का डर अपने मन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए उसका अभी हम आगे बताएंगे। अभय का मतलब होता है कि बिना डरे अपने जीवन में, हाँ, अपने जीवन में अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अस्वाद का मतलब होता है कि जीभ के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? भोजन करने का उद्देश्य होता है जीना, मतलब हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। तो अस्वाद का मतलब होता है कि ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए जो, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्वाद ही ना आए, इसका मतलब ये है कि पता चला कि अब रास्ते में देख रहे हैं समोसा दिख गया तो समोसा खा लिया, फिर थोड़ी दूर गए तो चाउमीन दिख गया तो चाउमीन खा लिया, मतलब वो खाइए जो आपके स्वास्थ्य और उसके अनुकूल हो। अस्वाद का पालन करना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मसालेदार भोजन, अत्यधिक जैसे मांस खाना या अन्य चीजें, वो क्या करती हैं कि आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। इसके बाद अगला है अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण का मतलब है कि जो छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव की जो भावना थी, उस भावना को दूर किया जाना चाहिए। इस चीज पर उन्होंने बहुत काम भी किया है गांधी जी ने। तो उनका ये कहना है कि इसका भी हमें पालन करना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा समझना ये ठीक नहीं है। स्वदेशी का मतलब होता है कि हमें अपने देश की वस्तुओं का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। और इसका एक मतलब ये भी है कि हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। स्वदेशी का मतलब क्या है? हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और स्वदेश से बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि टाटा की जो गाड़ियां आ रही है उसमें क्या लिखा है? लोकल फॉर वोकल, सॉरी वोकल फॉर लोकल, है ना, मतलब स्वदेशी अपनाइए। सर्वधर्म संभाव, इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों के प्रति हमें समान भाव रखना चाहिए। अब समान भाव रखने का मतलब ये कि अगर आप अपने धर्म का आदर कर रहे हैं, अपने धर्म की चीजों को अच्छा समझते हैं, आपके दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के धर्म की आप बुराई करें या उसकी आलोचना करें, ठीक है। शारीरिक श्रम, इसका मतलब यह है कि हमें
अपने जीवन में शारीरिक श्रम को बढ़ाना चाहिए। शारीरिक श्रम अवश्य हमारे दिनचर्या में शामिल हो। होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर शारीरिक श्रम आप नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में अनुशासित नहीं रह पाएंगे। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ रहा, इसका एक एक लाइन में अर्थ रहा। अब थोड़ा सा और इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए, जैसे गांधी जी के सत्य पे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। गांधी जी के पूरे दर्शन का, पूरे विचारों का दो ही स्रोत है, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने एक सिक्के के दो पहलू कहा है। एक सिक्के के दो पहलू, जैसे एक तरफ शेर छपा होता है और एक तरफ क्या होती है, बकरी तो नहीं होती, उसमें एक लिखा होता है, ठीक है। एक तरफ शेर है, एक तरफ भारत है। बकरी नहीं होती, बकरी हम लोगों ने बना रखी है। शेर चाहिए कि बकरी चाहिए? बकरी भी नहीं कहते, बकरी यही कहते हैं ना, शेर चाहिए कि बकरी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य और अहिंसा, इसी पर गांधी जी का पूरा दर्शन टिका हुआ है। सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू, जैसे चित और पट, एक तरफ शेर है, एक तरफ भारत का नक्शा है या एक लिखा हुआ। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और सत्य को वो कहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य है। उन्होंने क्या कहा पहले? ईश्वर सत्य है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि सत्य ही ईश्वर है। क्या कहा? सत्य ही ईश्वर है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग ईश्वर को न माने, लेकिन सत्य को सभी लोग मानते हैं। सत्य, अगर कोई कहे कि आपको सत्य बोलना चाहिए तो कोई इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि आपको ईश्वर को मानना चाहिए तो कुछ लोग कह भी सकते हैं कि हम नहीं मानते। या फिर विभिन्न धर्म के लोग हैं, सबका ईश्वर अलग है, लेकिन सत्य तो सब एक ही स्वीकार करेंगे ना। सत्य तो सब अलग अलग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सत्य को प्राप्त करने का साधन अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी को कष्ट न देना और प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना, ठीक है। तो सत्य को प्राप्त करने का साधन है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा के बिना सत्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर अस्तेय आप जान ही रहे हैं, परिग्रह जानिए, ब्रह्मचर्य जान ही रहे हैं, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। अभय, अभय का मतलब होता है किसी से डरना नहीं, बिना डरे अपने कर्तव्य का पालन करना। और ये तभी संभव है जब आप अहिंसा का पालन करते हो। अगर आप अहिंसा का पालन नहीं करते तो आप निडर नहीं हो सकते। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि आप जब, अभय मतलब होता है बिना डरे और भय मतलब होता है डर कर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, ठीक है, बच्चा या आप ही लोग हैं, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चे को आप उछालते हैं, उसको डर लगता है? या कई बार छोटे बच्चे कहते हैं उछालो हमको, उसको डर लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि मालूम है कि ये हमसे प्यार करता है, गिरने नहीं देगा। तो जब आप प्रेम करते हैं तो किसी को गिरने नहीं देते, यही होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बड़ा खास मित्र है, अब उसकी वजह से आप मान लीजिए आपके 100 रुपए खर्च भी हो जाएं, तो आपको बहुत दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप त्याग करना स्वीकार करते हैं। तो जब आप प्रेम करते हैं तो आप डरते नहीं है। वो वाला प्रेम मत समझ लेना कि प्यार किया तो डरना क्या है ना। अक्सर लोग यही समझ लेते हैं, इस एज में यही होता है कि प्यार किया तो डरना क्या, वैसा वाला प्रेम नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रेम का मतलब सबसे प्रेम, अपने सहपाठियों से, अपने परिवार में, माता पिता से, भाइयों से, ठीक है, तो सबसे प्रेम। तो अभय तब होगा जब आप अहिंसा का पालन करेंगे। अगर आप अहिंसक नहीं है तो अभय मतलब आपको डर होगा ही होगा, ठीक है। अस्वाद का मतलब होता है कि आप स्वाद न लीजिए। इसका कारण ये गांधी जी ने बताया कि होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीजें ठूस लेते हैं, और ठूस लेते हैं तो करते क्या है, अजगर की तरह पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, है ना। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि अस्वाद का पालन करना चाहिए। अस्पृश्यता का पालन गांधी जी ने इसलिए कहा, देखिए अभय और अस्वाद यहां से लेकर यहां तक, मतलब 7 चीजें भारतीय जो परंपरा है उसमें भी कही गई हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी,
सर्वधर्म समभाव और शारीरिक श्रम। ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें गांधी जी ने अपने से जोड़ी हैं। और अपने से क्यों जोड़ी हैं? इन्होंने अपने से इसलिए जोड़ी है क्योंकि इनका उस समय तात्कालिक रूप से बड़ा महत्व था। जैसे अस्पृश्यता निवारण बहुत बड़ी समस्या थी, छुआछूत, भेदभाव, ये बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी है, लेकिन आज फिर भी अपेक्षाकृत कम है और बहुत कम है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का मतलब ये नहीं कि केवल जाति से ही भेद वो करना है कि फलाना उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, ऐसा। देखिए, भेदभाव, अस्पृश्यता का मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव। जैसे मैं अमीर हूं, वो गरीब है, मैं पढ़ने में अच्छा हूं, वो मेरे लेवल का नहीं है, ये भी अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता केवल ये नहीं कि छुआछूत, वो नीची जाति का है, वो अस्पृश्यता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का भेदभाव। जैसे आप अमीर हैं, आपको लगता है ना कि ये मेरे लेवल का नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, ये सब भी तो अस्पृश्यता है। अमीर गरीब, पढ़ाई का घमंड, पैसे का घमंड, किसी हुनर का घमंड, ये सब भी अस्पृश्यता है। इसके कारण आप भेदभाव करते हैं। तो अस्पृश्यता का मतलब ये नहीं कि केवल जाति और छुआछूत, अगर ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसको विस्तृत अर्थ में लेना चाहिए। स्वदेशी मतलब होता है कि स्वदेश, अपने स्वदेशी जो आसपास की चीजें उनको प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना। सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों का समान भाव से आदर करना। मेरा धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का धर्म भी उसके लिए अच्छा है। शारीरिक श्रम का मतलब होता है कि देखिए आज के समय में क्या हो गया कि व्यक्ति बहुत आलसी हो गया। वो क्या करता है कि गाड़ी से चलता है और गाड़ी से ही, है ना टहलने जाता है, ना कोई काम करता है, और खाना खूब ठूस ठूस के खाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हो रही। ठीक है, तो शारीरिक श्रम इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये शारीरिक श्रम, अब होता क्या है कि अगर हम एक मजदूर को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो मजदूर है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम करता है। इसका मतलब शारीरिक श्रम को हम निम्न दृष्टि से देखते हैं। गांधी जी का कहना है कि शारीरिक श्रम को निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये अच्छी चीज है और इसके कारण हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी क्या करते थे कि गांधी जी के यहाँ जब साबरमती आश्रम में ये नियम था कि सब लोग अपना शौचालय खुद साफ करेंगे, अपना कमरा खुद साफ करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कोई झाड़ू, कोई और, गांधी जी खुद झाड़ू ला